आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पीएमएस की जो न्यू जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं उनकी डिटेल इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच भी करना है और लाइक भी करना है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूं। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। एक वीडियो बनाने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो में टैग्स लगाना, ठीक है और इसके अलावा थंबनेल लगाना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, मटेरियल वीडियो में बनाना, ठीक है। और इसके अलावा बहुत कुछ और भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। और आपको बता दूं इस टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि इलेक्शंस के दिन है और दिन को सिग्नल होते ही नहीं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अक्सर कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर रहे होते हैं, सर बता दें कब जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं डिटेल बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने लाजमी लाजमी वीडियो को आखिर तक वॉच करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। रात को 2 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग लाजमी काइंडली रिक्वेस्ट है कि कदर भी कीजिएगा, ठीक है। लाजमी आप लोगों ने सपोर्ट भी हमें करना है, ठीक है। और आप लोगों को बताता चलूँ आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि पीएमएस होता क्या है, ठीक है। आपको बता दूं पीएमएस एक मुकाबले का इम्तिहान है, ठीक है। मुकाबले का इम्तिहान सूबाई लेवल पर है, ठीक है। और आपको बता दूं इसमें भी 3 चांसेस होते हैं। और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होती है। और जिस बंदे ने बीएस एडीपी की डिग्री हासिल की है वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब शर्त ये है कि कॉलेज अगर प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसने एडीपी की डिग्री दी हो। अगर दी है तो फिर अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे उसका 7 सेमेस्टर है, ठीक है। आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरी तबीयत भी नासाज होने के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो से इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होने वाला है, ठीक है। अगर वो आप अगर वो बंदा जो पीएमएस करना चाहता है, ठीक है, और उसे मालूम नहीं है कि उसने तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, तो अगर ये वीडियो देखकर उसे पता चल जाए कि उसने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जॉब्स कितनी आ रही हैं, अगर वो आज से तैयारी शुरू कर देता है तो वो पास हो जाता है, तो ये सदका जारिया का सबब बन सकता है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जॉब्स जोन सी है 2024 में अनाउंस की जाएंगी, ठीक है। और आपको बता दूं इसका इम्तिहान जोन सा है वो जून 2024 में होगा और मार्च में तकरीबन इसके हो जाएंगी, अल्लाह भला करे जी, पेपर स्टार्ट जॉब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा डेट शीट क्या होगी ये मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस आपको बताता चलूँ इंटरनेट पे मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में जोन सी ये सूबाई लेवल पर मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और सबसे बढ़कर नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस इम्तिहान में। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.25, ठीक है। 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, ऑप्शनल में भी और लाजमी में भी, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रा एहतियात के साथ एमसीक्यूज़ को फिल करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको ऊपर से नीचे तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों ने लाजमी एहतियात बरतनी है, ठीक है। और जनरल नॉलेज का जो सा इम्तिहान होता है इसमें वो 100 नंबर के एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है और सबसे ज़्यादा फेलियर का रेशो जो सा है वो जनरल नॉलेज में है। इंग्लिश ऐसे में भी नहीं है। इंग्लिश ऐसे में है लेकिन इतना ज़्यादा इंग्लिश ऐसे में नहीं है जितना कि जनरल नॉलेज के पेपर में है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आपको बता दूं कई दफ़ा तो इनका इक्वल आ जाता है इंग्लिश ऐसे और जनरल नॉलेज का, ठीक है।
लेकिन ज़्यादा जो सा मुश्किल तस्वर किया जाता है, जनरल नॉलेज का पेपर किया जाता है। आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और नेक्स्ट बता दूं कि आप लोगों के सब्जेक्ट कितने होते हैं। सब्जेक्ट आपको बता दूं सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाजमी होते हैं 600 नंबर के, और 6 आपके ऑप्शनल, 3 होते हैं ऑप्शनल, और वो 2-200 नंबर के होते हैं। मतलब 600 नंबर के ऑप्शनल और 600 नंबर के आपके लाजमी सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंटरव्यू कितने नंबर का होता है। इंटरव्यू सिर्फ़ और सिर्फ 200 नंबर का होता है, जबकि CSS में भी 1200 नंबर के आपके MCQs 1200 नंबर का रिटर्न होता है, 300 नंबर का आपका क्या होता है जी, 300 नंबर का इंटरव्यू होता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग FPSC में नहीं होती, ठीक है। मैं आपको फ़र्क भी बता रहा हूँ साथ साथ। और ये जो सा CSS होता है, ये आपका मुल्की सतह पर आपका इम्तिहान होता है मुकाबले का, जबकि ये सूबाई सतह पर है, ठीक है। तो पंजाब के लोग लाजमी अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जॉब्स जल्द ही अनाउंस की जाने वाली हैं, तकरीबन मार्च में, नेक्स्ट मंथ में। तो आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट है, और 12 सब्जेक्ट में ना सिर्फ पास होना है बल्कि नंबर भी लेने हैं, ठीक है। तो अगर नंबर लेने हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ है। 4 मंथ में अगर तैयारी कहें कि अच्छे अच्छे तरीके से कर ले तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दें। 10 दिनों में एक बुक कंप्लीट करनी पड़ती है, 10 दिनों में, तो फिर भी आपकी तैयारी अच्छी, ये गारंटी नहीं है कि हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास 3 दिनों में एक बार बुक कंप्लीट होनी चाहिए, 3 दिनों में, ठीक है। तो 10 दिनों में आपके कम से कम 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो तो फिर आपकी तैयारी अच्छी होती है। अदरवाइज़ आप मुकाबले के इम्तिहान में ना बैठे तो बेहतर है, क्योंकि मुकाबले के इम्तिहान में चांसेस ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, कोई भी चीज़ नज़रअंदाज ना कीजिएगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं 600 नंबरों की तकसीम क्या है जी। 600 नंबर में आपको बता दूं कि ये मैंने पहले ही बता दिया है, 300 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, बल्कि 600 नंबर का आपका ऑप्शनल होता है, और 600 नंबर का आपका लाजमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आपको बता दूं 3 आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं। ऑप्शनल कौन कौन से रखनी है ये अलग वीडियो में बनाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। और आपको बता दूं 10 से 8 सीटें तो मिनॉरिटीज़ के लिए होती हैं, ठीक है। और तकरीबन तकरीबन आपको बता दूं 45 तक आपकी, और 43 तक जो सी जॉब्स होंगी वो आपकी मेरिट पर होंगी, ठीक है। 50 के लगभग आपकी जॉब्स होंगी, अनाउंस की जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं तकरीबन 2 सालों के दरमियान, ठीक है, PMS लेवल पर। अदरवाइज़ लास्ट टाइम तकरीबन 20 आई थी, या 20 से 30 आई थी। एग्जैक्ट जोन सी है वो मेरे ख्याल से 34 थी, लेकिन इतना मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इन पोस्टों पर नज़र नहीं रखनी आप लोगों ने, बल्कि आप लोगों ने तैयारी भी करनी है, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें टॉपर्स बैठे होते हैं, टॉपर्स, ठीक है। तो ये मुकाबले का इम्तिहान सूबाई लेवल पर है, और इसमें पूरे पंजाब के अंदर से बोर्ड के पोजीशन होल्डर लोग बैठे होते हैं, या यूनिवर्सिटी के टॉपर्स बैठे होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं, और कामयाब वही होते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर होते हैं, ठीक है। टॉपर्स नहीं सिलेक्ट होते, ये याद रखिएगा। और टॉपर्स अक्सर रट्टा लगा रहे होते हैं, और रट्टा लगाने से इम्तिहान में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ राइटिंग भी इसमें चलती है। मैं ये नहीं कहता कि क्रैमिंग नहीं चलती, क्रैमिंग चलती है। जो लोग कहते हैं ना क्रैमिंग नहीं चलती, वो गलत है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आज तक मेरा ये नज़रिया नहीं है, आज तक कोई ना कोई तो लफ्ज़ आपने रटा लगाया है। क्यों? क्योंकि आपने ABC तो सीखी है, ये क्रैमिंग में ही आ जाता है, और किस में आ जाता है। आपको बता दूं एज की लिमिट जोन सी है वो आपकी 21 से 30 साल के दरमियान है, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डर्स, मतलब गवर्नमेंट के जोन से लोग हैं, वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि वो 3 साल सर्विस होल्डर भी हों, 3 साल लाजमी उन्होंने सर्विस भी की हो। ये ना हो कि उनकी सर्विस 1 साल हो और वो कह रहे हो कमेंट सेक्शन पर सर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको बता दूं 1200 नंबर का इम्तिहान होता है जी, रिटन,
ठीक है, आपको सारा स्केजुअल भी मैंने बता दिया है कि 1200 नंबर में एमसीक्यूज़ कितने नंबर के होते हैं जी। ठीक है, एमसीक्यूज़ आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें, एमसीक्यूज़ नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी में 3 घंटे दे रहे हैं तो तकरीबन 15 मिनट आप लाजमी डेली बेसिस पर एमसीक्यूज़ पर दें। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ये जो से एमसीक्यूज़ के नंबर हैं ये अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्लास में कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 034174400341। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ उन और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, और उन्हीं में से स्टूडेंट के ऐसे का पेपर आता है और वो पास हो जाता है अच्छे नंबरों से। ठीक है, क्यों? उसमें सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर उसने डालने होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूँ कोटेशन। ठीक है, एग्ज़ाम डेट विदन 3 मंथ्स आपके पेपर मैंने पहले ही बता दिए थे कि 3 माह के अंदर होंगे। बात हो रही थी हमारी जी के क्लासेस में मैं आपको बता दूँ सिर्फ़ और सिर्फ 6 टॉपिक्स जोन से हैं मैंने ऐसे मज़मून पर बनाए हैं जो डिस्क्रिप्टिव हो, जैसे कि वुमेन, सोशल इवल्स, डेमोक्रेसी। ठीक है, साइंस और एजुकेशन और एक करंट अफेयर्स। इन पर ऐसे हर साल आता है, चाहे सीएसएस है चाहे पीएमएस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इन 6 तरीक़ों को मैं अगर मेरी वीडियोस वॉच करें तो आप लोगों को सीएसएस के ऐसे की वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग वो वॉच कीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे मसाइल ऐसे ऐसे को कहते हैं जिसमें मसाइल पर ऐसे आता है। ठीक है, तो मसाइल पर ऐसे को लिखने का तरीकाकार एक ख़ास होता है, जैसे कि वूमेन को लिखने का तरीकाकार एक ख़ास है। ठीक है, एजुकेशन को लिखने का ख़ास तरीकाकार है। ठीक है, करंट अफेयर्स के ऐसे को लिखने का आसान एक ख़ास तरीका है। उस तरीके के मुताबिक मैंने मल्टी ऐसे तैयार किए हैं। मल्टी ऐसे आम मैंने नहीं तैयार किए जो यूट्यूब पर हैं। ठीक है, तो मैंने मल्टी जोन से ऐसे तैयार किए हैं, वो ख़ास तरीके के मुताबिक तैयार किए हैं। अगर वो आप बाय कर लेते हैं और मेरी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर फेल नहीं होगा। ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज की बात रहेगी तो उसके लिए मैं सिलेक्टिव टॉपिक बताता हूँ पीएमएस के लिए स्टूडेंट को, और वो उसमें पास हो जाते हैं। ठीक है, पीएमएस की सारे सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब आपको बता दूं घर में बैठकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ़िज़िकल क्लासेस का नुकसान ये होता है आपका टाइम ज़ाया होता है। पैसा तो फिर बाद की बात है ना, लेकिन टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, आप आने जाने के अखराजात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा वक्त का ज़ाया होता है। ठीक है, फिर उधर के अखराजात भी ज़्यादा, डबल से 3 गुना कम से कम मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 10-10 गुना ज़्यादा अखराजात हैं। ठीक है, फ़िज़िकल क्लासेस के, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को फोकस दें, क्योंकि आपका एक सेकंड भी बहुत अहम है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जिस भी टीचर की आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही करें। ठीक है, फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। ठीक है, और आपको बताता चलूँ अगर आप मेहनती हैं, घर में मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग घर में तैयारी कर सकते हैं पीएमएस की। ये कन्फ्यूज़न नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने फ़िलहाल बता दिया। हाँ हाँ, डेली बेसिस पर आप लोग अपना टेस्ट लास्ट में चेक करवाएं किसी ऐसे बंदे से जो एक्सपर्ट हो। ठीक है, आम टीचर से नहीं। ठीक है, तो इससे ये होगा आपको अपनी गलतियां मालूम हो जाएगी। अगर आप टेस्ट चेक करवाना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं फुल बुक या डेली बेसिस पर। ठीक है, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।